कामदेव, जिन्हें मदन और अनंग भी कहा जाता है, प्रेम और आकर्षण के देवता हैं। वे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से जन्मे थे और ब्रह्मा जी द्वारा उन्हें प्रेम के संचार का कार्य सौंपा गया था। उनकी शक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि वे अपने धनुष से प्रेम के पुष्प बाण चलाकर किसी भी हृदय में प्रेम की भावना उत्पन्न कर सकते थे। उनकी पत्नी रति सुंदरता, प्रेम और भोग की देवी थी। रति को अद्वितीय सौंदर्य की देवी माना जाता था और वे हमेशा अपने पति कामदेव के साथ रहती थीं। एक समय की बात है जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया था। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत बहुत दुखी हो गए और उन्होंने संसार से विमुख होकर गहरी तपस्या में लीन होने का निर्णय लिया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और समस्या का समाधान पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव का विवाह केवल पार्वती से हो सकता है, जो कि हिमालय राज की पुत्री और सती का पुनर्जन्म थी। किंतु समस्या यह थी कि शिव को पुनः सांसारिक भावनाओं से जोड़ने के लिए कोई उपाय किया जाए। इस कार्य के लिए देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव को चुना। देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर कामदेव ने अपनी पत्नी रति से विदाई ली और शिव को उनकी समाधि से जगाने के लिए कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जब वे कैलाश पहुंचे तो उन्होंने अपनी शक्ति से वातावरण को प्रेममय बना दिया। चारों ओर पुष्प खिलने लगे, मंद सुगंधित पवन बहने लगी और समस्त जीव प्रेम भावना से ओतप्रोत हो गए। फिर कामदेव ने अपना पुष्प बाण निकालकर भगवान शिव पर चलाया। बाण लगते ही शिव की समाधि टूटी और उनके मन में प्रेम की हल्की अनुभूति जागृत हुई। किंतु भगवान शिव को तुरंत ही समझ में आ गया कि कोई उन पर यह प्रभाव डालने का प्रयास कर रहा है। वे क्रोध से भर उठे और अपनी तीसरी आंख खोल दी। जैसे ही शिव ने तीसरी आंख खोली, वैसे ही अग्नि की ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए। जब रति को यह समाचार मिला कि उनके प्रिय पति कामदेव भस्म हो गए हैं, तो वे शोक में डूब गईं। उन्होंने विलाप करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उनके पति को पुनर्जीवित करें। रति की प्रार्थना और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कामदेव शरीर रूप में तो नहीं, परंतु अनंग अदृश्य रूप में सदा जीवित रहेंगे। उनके प्रभाव से संसार में प्रेम और आकर्षण का संचार होता रहेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण पृथ्वी पर लीलाएं करेंगे, तब कामदेव को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का अवसर मिलेगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से कामदेव ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया। जब वे जन्मे, तब असुर शंभासुर ने उन्हें उठाकर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन किसी तरह वे बच गए और बड़े होकर एक महान योद्धा बने। युवावस्था में उन्हें अपनी पूर्व जन्म की पत्नी रति प्राप्त हुई, जिन्होंने उन्हें उनकी वास्तविकता के बारे में बताया। प्रद्युम्न ने शंभासुर का वध किया और रति के साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार कामदेव और रति का पुनर्मिलन हुआ और उन्होंने पुनः प्रेम का संचार किया।